Vande Mataram, all the students. Today we will read and understand the third chapter, The Little Girl. It was written by Catherine Mansfield and it is about a girl named Kezia who was fear from his father. एक लड़की के बारे में कहानी है जिसका नाम केजिया है और वो अपने पिता से अत्यधिक भयभीत रहती है, जिसके बारे में ये कहानी है। टू द लिटिल गर्ल, उस छोटी सी लड़की के लिए, ही वॉज अ फिगर टू बी फियर्ड। उसके जो पिताजी थे वो एक इस रूप में थे जिनसे उसको डरा जाना था, यानी डरावने उसके पिताजी उसके दिखाई देते थे। एंड अवॉइडेड, और ऐसे लगते थे कि उनसे बचा जाए। अवॉइड करते बचने को, यानी वो उनके सामने नहीं आना चाहती थी। एवरी मॉर्निंग, प्रत्येक सुबह, बिफोर गोइंग टू वर्क, उसके पिताजी अपने कार्य पे जाने से पहले, ही केम इन टू हर रूम, केजिया के रूम में आते उसके पिताजी, एंड गेव हर अ कैजुअल किस, और आकर उसे एक लापरवाही तरीके से, कैजुअल कहते लापरवाही से, वो उसको एक किस वगैरह करते हुए चले जाते थे। टू विच, उनकी किस के लिए, सी रेस्पॉन्डेड, वो प्रतिक्रिया देती, विद गुड बाय फादर, अपने पिताजी को गुड बाय कहते हुए। एंड ओ देयर वॉज अ ग्लैड सेंस ऑफ रिलीफ when she heard the noise of the carriage growing fainter and fainter down the long road. ओह अरे, उसको एक प्रकार का प्रसन्नता की अनुभूति होती, ग्लैड कहते हैं प्रसन्नता को। कब होती? जब वो राहत की सांस लेती, रिलीफ कहते हैं राहत को। जब वो सुनती अपने पिताजी गाड़ी के अंदर बैठ चुके हैं और गाड़ी की जो आवाज़ है वो अब कमज़ोर होती जा रही है। फेंट कहते हैं कमज़ोर को, यानी जैसे जैसे गाड़ी दूर जा रही थी रोड के ऊपर, उसकी आवाज़ कम जैसे सुनाई देती है, वो लड़की और ज़्यादा प्रसन्न होती है। इन द इवनिंग, शाम के समय, व्हेन ही केम होम, जब उसके पिताजी वापस घर पे आते, शी स्टूड नियर द स्टेयरकेस, तो वो सीढ़ियों के पास जाकर खड़ी हो जाती थी। एंड हर्ड हिज लाउड वॉइस, उनके पिताजी की जो तेज आवाज़ है उसको सुनती थी। इन द हॉल, जब वो हॉल के अंदर चिल्लाते थे, कहते थे, ब्रिंग माई टी इन टू द ड्राइंग रूम, अरे मेरी चाय लेकर बैठक कक्ष जो है वहाँ पर आ जाओ। हैजंट द पेपर कम येट, क्या अभी तक अखबार नहीं आया टेबल पे? मदर, गो एंड सी इफ माई पेपर्स आउट देयर एंड ब्रिंग मी माई स्लीपर्स। मदर, जाओ और देखो कि बाहर पेपर अभी तक नहीं आया है क्या, और जाकर मेरे लिए मेरी स्लीपर्स वगैरह जो है वो लेके आओ। इतनी बात पे उसकी माँ जो थी केजिया की, वो आवाज़ लगाती, केजिया। मदर वुड कॉल टू हर, मदर उसे पुकारती, इफ़ यू आर अ गुड गर्ल, यदि तुम एक अच्छी लड़की हो, यू कैन कम डाउन, तो तुम नीचे आओ, एंड टेक ऑफ फादर्स बूट्स, और आकर अपने पिताजी के शूज़ को उतारो। यानी काम करवाने के लिए अपनी माँ उसको ये कहती है। स्लोली, धीरे से, द गर्ल वुड स्लिप डाउन द स्टेयर्स, सीढ़ियों से नीचे उतरती है। स्टेयर्स मतलब सीढ़ियाँ, सीढ़ियाँ से नीचे केजिया उतरती है। मोर स्लोली, इतनी धीमे से, स्टिल अक्रॉस द हॉल, धीरे 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 उस हॉल को वो पार करती है। एंड पुश ओपन द ड्राइंग रूम डोर, ड्राइंग रूम जो दरवाज़ा था उसको धक्का देकर वो खोलती है। बाय दैट टाइम ही हैड हिज स्पेक्टेकल्स ऑन, जब तक केजिया अपने पिताजी की उस रूम में, बैठक कक्ष में पहुंचती है, तब तक पिताजी ने चश्मा वगैरह पहन लिया था। एंड लुक्ड एट हर ओवर देम इन अ वे, और उनकी तरफ ऐसे देख रहे थे, दैट वॉज टेरिफाइंग टू द लिटिल गर्ल, जो छोटी लड़की को एक डरावना
लग रहा था। टेरिफाई कहते हैं डरावने को, भयभीत करने वाला। जब उसके पिताजी उसको देख रहे थे तो उसको लग रहा था कि ये मेरे को कहीं डांटने वाले हैं। उसके पिताजी कहते हैं, वेल केजिया, हरी अप, जल्दी करो केजिया, एंड पुल ऑफ दीज बूट्स, इन शूज को उतारो, एंड टेक देम आउटसाइड, और इनको जल्दी से बाहर ले जाओ। हैव यू बीन अ गुड गर्ल टुडे, क्या आज तुम एक अच्छी लड़की रही हो? आज के दिन में कुछ शैतानी वगैरह तो नहीं किए तुमने? केजिया कहती, आई डोंट नो फादर, पिताजी मैं इसके बारे में कुछ भी नहीं जानती। यू डोंट नो, क्या तुम इसके बारे में कुछ नहीं जानती? इफ़ यू स्टटर लाइक दैट, यदि तुम इसी प्रकार से हकलाने का काम करोगे, स्टटर का मतलब है हकलाना, तो इसी प्रकार हकलाने का काम करोगी, दैट मदर विल हैव टू टेक यू टू द डॉक्टर, तो तुम्हारी माँ तुम्हारे को डॉक्टर के पास में ले जाएगी। फिर सी नेवर स्टटर्ड विद अदर पीपल, केजिया जो थी वो अन्य लोगों के साथ में नहीं हकलाती थी। हैड क्वाइट गिवन इट अप, वह पूर्ण रूप से अब इसे छोड़ चुकी थी। गिवन अप, गिव अप होता है फ्रेजल वर्ब जिसका अर्थ होता है त्यागना, छोड़ना। तो उसने इस हैबिट को छोड़ दिया था लगभग अन्य लोगों के साथ में, लेकिन उसके पिताजी के साथ अभी भी वो हैबिट बरकरार थी। बट ओनली विद फादर, लेकिन वो पिताजी के साथ हकलाती थी। बिकॉज देन शी वॉज ट्राइंग सो हार्ड टू से द वर्ड्स प्रॉपरली, क्योंकि उस समय वो कोशिश कर रही थी कठिन रूप से कि वो अपने शब्दों को निश्चित तरीके से कह सके अपने पिताजी के सामने, इसलिए वो हकलाती थी। व्हाट्स द मैटर, क्या बात है? व्हाट आर यू लुकिंग सो रेस्ट अबाउट, तुम आज किस बारे में इतनी दुखी दिखाई दे रही हो? रेस्ट का अर्थ है यहाँ पे अनहैप्पी, दुखी होना। मदर, आई विश यू टॉट दिस चाइल्ड नॉट टू अपीयर ऑन द ब्रिंक ऑफ सुसाइड, उसके पिताजी कहते हैं मैं चाहता हूँ कि ये जो बच्ची है इसको आप कुछ सिखाओ ऐसा जिससे कि ये ऐसी प्रतीत नहीं हो, अपीयर कहते प्रतीत होना, दिखाई देना, ये ऐसी प्रतीत नहीं हो, ऐसी दिखाई नहीं दे जैसे कि कोई सुसाइड के किनारे पे हो, सुसाइड करने वाली हो। सुसाइड कहते हैं आत्महत्या को, ब्रिंक मतलब किनारा। हियर केजिया कैरी माई टी कप बैक टू द टेबल केयरफुली, अब उसके पिताजी केजिया से कहते हैं कि तुम मेरा ये टी कप जो है वो वापस ले जाके कहाँ रख दो? टेबल पे रख दो, सावधानी से। ही वॉज सो बिग, उसके पिताजी बहुत शरीर के अंदर बहुत बड़े थे। हिज हैंड्स, उनके हाथ, एंड हिज नेक, उनकी गर्दन, स्पेशली हिज माउथ, विशेष तौर पर उनका जो मुंह था, व्हेन ही यॉन्ट, जब वो उबासी लेते थे तो बड़ा दिखाई देता था। थिंकिंग अबाउट हिम, उनके बारे में सोचना, अलोन वॉज लाइक थिंकिंग अबाउट अ जाइंट, जब उसके पिताजी के बारे में सोचना होता है तो किसके बारे में सोचना होता है कि उसके पिताजी किस रूप में दिखाई देते हैं? जाइंट, जाइंट कहते हैं दैत्य, ये दानव। ऑन संडे आफ्टरनून्स, संडे को दोपहर के समय, ग्रैंड मदर, केजिया की दादी, सेंड हर डाउन टू द ड्राइंग रूम, वो केजिया को बैठक कक्ष में भेजती थी। टू हैव अ नाइस टॉक विद फादर एंड मदर, जिससे कि वो अपने पिताजी के साथ में और माताजी के साथ में एक अच्छा समय और एक अच्छी बातचीत कर सके। बट द लिटिल गर्ल ऑलवेज फाउंड मदर रीडिंग, लेकिन जब भी संडे आफ्टरनून को ये लड़की ड्राइंग रूम में जाती तो वो ये पाती कि उसकी माँ तो कुछ पढ़ रही है, एंड फादर स्ट्रेस्ड आउट ऑन द सोफा, जबकि उसके पिताजी सोफे पे लेटे हुए हैं और आराम कर रहे हैं। हिज हैंकरचीफ ऑन हिज फेस, उन्होंने अपनी रुमाल को अपने चेहरे पे लगा रखा है और ढक रखा है चेहरे को। हिज फीट ऑन वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन, उनका जो पैर था वो पैर कहाँ थे? सबसे अच्छे जो कुशंस वगैरह जो थे, गद्दे वगैरह, उन गद्दे वगैरह के ऊपर पड़ा हुआ था उनका पैर। स्लीपिंग साउंडली, और अत्यधिक रूप से जैसे गहरी नींद ले रहे हों, एंड स्नोरिंग, और खर्राटे ले रहे हों जैसे।
वो ये देखती उनके पिताजी को और माताजी को वहाँ पर जाकर।